हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं आइबुप्रोफेन टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइबुप्रोफेन टैबलेट क्या होती है, क्यों और कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, वो कौन सी कंडीशन है होती है जिसमें आप आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें को आज हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। आइबुप्रोफेन कौन से क्लास की ड्रग है? नॉन स्टेरॉयड है, एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की ड्रग है। ठीक है, इसका कॉमन ब्रांड नेम क्या है? ब्रूफेन, एडविल, मॉर्टिल, न्यूरोफेन, ये इसका कॉमन ब्रांड नेम है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इसमें लिखा है इनिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेज कॉक्स एंजाइम 1 एंड कॉक्स एंजाइम 2, डिक्रीजेस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, रिड्यूस पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन। इसका मतलब क्या है? इनिबिट क्या करेंगे? जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है, कौन कौन से साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम? साइक्लोऑक्सीजिनेज कॉक्स 1 एंजाइम एंड कॉक्स 2 एंजाइम। इसको क्या कर रही है? आइबुप्रोफेन इनिबिट कर रही है। इनिबिट का मतलब क्या होता है? रोकना। इसको रोक रही है, इसका सिक्रीशन होने से क्या कर रही है? रोक रही है इस एंजाइम का। और क्या कर रही है? प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है। जो उसकी सिंथेसिस हो रही थी उसको क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो रिड्यूस क्या हो रहा है? पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। इजी वे में मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आप बात करूँगी इसका इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशन का मतलब होता है यूज़। ठीक है, अब इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पेन में करेंगे, फीवर में करेंगे, स्वेलिंग में करेंगे। ठीक है, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे? पेन में कर रहे हैं, फीवर में, स्वेलिंग में। ये सारी चीज़ों को कम करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी जो भी कंडीशन होती हैं उन कंडीशनों में आइबुप्रोफेन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और जैसे कि सर्जिकल प्रोसेस के बाद आपको कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, सर्जिकल प्रोसेस के बाद इस ड्रग का यूज़ करेंगे। सर्जरी हुई है तब ये आपको ये दवा दी जाएगी। ठीक है, अगर आपने कोई दांत निकलवाया है, एक आसान भाषा में आपको समझा रही हूँ मैं। अगर आपने कोई दांत निकलवाया है या आपके दांत में दर्द है, उसके स्वेलिंग या फीवर, उसकी वजह से क्या हो रहा है? स्वेलिंग आ रही है। जो दांत में दर्द है उसकी वजह से स्वेलिंग भी हो रही है, फीवर भी हो रहा है। तब क्या करेंगे? आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम क्या है? आइबुप्रोफेन। हम लोग इस मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। अब इसकी डोजेस क्या है? और भी देखिए इसमें लिखे हैं इन्फ्लामेटरी कंडीशन, आर्थराइटिस, जॉइंट में पेन है, मसल्स में पेन है, इन सारी कंडीशंस में भी क्या है? हम आइबुप्रोफेन टैबलेट का यूज़ करते हैं। अब इसकी डोजेस क्या हैं? डोजेस के बारे में पढ़ेंगे। आइबुप्रोफेन डोजेस को आइबुप्रोफेन जो हमारी डोज हैं वो 200 mg, 300 mg और 400 mg में अवेलेबल होती हैं ये डोजेस। ठीक है, आइबुप्रोफेन टैबलेट ये ड्रग मार्केट में अवेलेबल है। 200 mg, 300 mg, 400 mg में अवेलेबल है। अगर आप 400 mg ड्रग ले रहे हैं आइबुप्रोफेन की, तो आपको इसे दिन में कितने बार लेना होगा? 3 बार लेना होगा। ठीक है, अगर आप 300 mg ड्रग ले रहे हैं तो आपको इसको दिन में 4 बार लेना पड़ेगा। ठीक है, 4 बार इसकी डोज लेनी पड़ेगी। अगर आप इस डोज को 200 mg ले रहे हैं तो उसको आप दिन में 6 से 8 बार भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आप ओवरडोज मत करें इसकी। और ये सारी चीज़ें तो हो गई। डोज पढ़ लिया, इंडिकेशन पढ़ लिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया, इसका कॉमन ब्रांड पढ़ ली, क्लासेस पढ़ ली, क्यों यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ ली। अब इसका कंट्रा इंडिकेशन देखते हैं। कंट्रा इंडिकेशन क्या है?
कि कंट्राइंडिकेशन का मतलब होता है किस कंडीशन में इस ड्रग को नहीं लेना है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर हो रहा है तो नहीं लेंगे, इस कंडीशन में आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किडनी डिजीज़ में नहीं इस्तेमाल करेंगे, लीवर डिजीज़ में नहीं इस्तेमाल करेंगे। सीवियर हार्ट फेलियर, हाइपर सेंसिटिविटी टू नसेट्स और एस्प्रिन। अब हाइपर सेंसिटिविटी की जिसको दिक्कत है, ठीक है, मतलब इस ड्रग से जिसको एलर्जी है वो एस्प्रिन भी ड्रग नहीं लेगा, ठीक है। दोनों ड्रग ये क्या है, एक ही क्लास की ड्रग है, नसेट्स क्लास की। आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन दोनों एक ही क्लास की ड्रग हैं। ये अगर जिसको हाइपर सेंसिटिविटी है वो इस ड्रग को नहीं लेगा। प्रेगनेंसी कंडीशन में इस ड्रग को नहीं लिया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग में ही इस ड्रग को नहीं लिया जाता है। ये सारी कंडीशन में इस आइबुप्रोफेन ड्रग को नहीं लेंगे। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, अब इस ड्रग को लेने से साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं। अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रहा है जिसको साइड इफ़ेक्ट क्या है, गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड नोज़िया। अब इस ड्रग को लेने से ये साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। गैस्ट्रिक जो जीआईटी में क्या है, इरिटेशन कॉज कर रही है, ठीक है। नोज़िया हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, अल्सर एंड जीआई ब्लीडिंग, ठीक है। तभी इस कंडीशन बोला गया है पेप्टिक अल्सर में इस ड्रग को नहीं लेना है। ये कॉज कर सकती हैं, अल्सर कॉज कर सकती हैं ये ड्रग। अगर ज़्यादा ले ली, हमने ओवरडोज कर ली तो ये सारी चीज़ें कॉज हो सकती हैं, ये हमारी बॉडी में सिम्टम्स आ सकते हैं। गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, नोज़िया होगा, हार्ट बर्न होगा, अल्सर कंडीशन, अल्सर और जीआई ब्लीडिंग, ये सारी कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। ये साइड इफ़ेक्ट हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।